हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्सन इक्वेशन निकाल लिया था। क्या? टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इक्वल टू क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमने क्या की थी, डिराइव कर ली थी। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, हमने जो करना था कर लिया। हम अब अगला एक अपना डेरिवेशन कर रहे हैं जो कभी कभी पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है? कहता है कि मैक्सिमम टार्क ट्रांसमिटेड बाय ए सर्कुलर सॉलिड शॉक। ठीक है, सर्कुलर सॉलिड शॉक के द्वारा कितना मैक्सिमम टॉर्क जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक, यानी कि कैपिटल टी की वैल्यू पूछ रहा है, और जो हमारा शॉक है वो सर्कुलर है और सॉलिड है। ठीक, तो क्या होगा अब देखिए। हम कह रहे हैं कि एक हमने यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं कि द टॉर्क transmitted by a circular solid shock is obtained from the maximum shear induced at the outer surface of the solid shock. Consider a shock subjected to a torque P as shown in figure. ठीक, हम एक सर्कुलर सॉलिड शॉक ले रहे हैं जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू हम उसका देख रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा है वो सर्कुलर सॉलिड शॉक का क्रॉस सेक्शन व्यू। अगर इसी को हम पकड़ के ऐसे उठा अपनी तरफ खींच लें तो पूरा हमारा सर्कुलर शॉक बन जाएगा। ठीक है, उसी से एरिया का। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमें इसका टार्क निकालना है, ठीक, तो इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे इंड्यूस होगा? जब आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक, यानी कि सबसे आउटर सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे। ठीक है, इस वाले सरफेस पे हमारी आर की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इस शॉक पे क्या है, टार्क जो है टी लग रहा है। ठीक, टॉर्क टी लगने के बाद हम कह रहे हैं बेसिक हमारा क्या है कि टाउ, टाउ यानी कि मैक्सिमम शियर इंड्यूस्ड एट द आउटर सरफेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट द आउटर सरफेस। ठीक, कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द शॉक, स्मॉल क्यू इक्वल टू शियर स्ट्रेस एट रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर। अब ध्यान से देखिएगा, आर यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, रेडियस ऑफ शॉक। ठीक, रेडियस के शॉक के सेंटर से आउटर लेयर तक की डिस्टेंस हमारी क्या है? रेडियस, जिसको हम कह रहे हैं वो हमारा है कैपिटल आर। ठीक, और इसी सरफेस पे, इसी आउटर सरफेस पे जो है हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसको हम कह रहे हैं टाउ। ठीक, और हम कह रहे हैं कि इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे, जिसको हम स्मॉल आर से दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, हमारा शियर स्ट्रेस कितना हो रहा है? स्मॉल क्यू। ठीक, ये हमारा हो गया बेसिक डायग्राम। और डायग्राम में कौन कौन से नोमेनक्लेचर यूज हो रहे हैं ये। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि कंसीडर ए एलिमेंट्री रिंग। ठीक, एलिमेंट्री रिंग मतलब ये वाली रिंग। ठीक, एलिमेंट्री रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री रिंग की थिकनेस हमारी कितनी है? वो थिकनेस है हमारी डी आर। ठीक, थिकनेस हमने ले लिया अपना डी आर, और वो एलिमेंट्री रिंग हम कितने डिस्टेंस पे लिए हैं? हम वो एलिमेंट्री रिंग लिए हैं आर डिस्टेंस पे। ठीक, हम वो एलिमेंट्री रिंग लिए हैं आर डिस्टेंस पे। जब आर डिस्टेंस पे हमने एलिमेंट्री रिंग अपना लिया है, ठीक है, जैसा कि फिगर में शोन है, तो डी ए क्या होगा? डी ए मतलब उस एलिमेंट्री रिंग का एरिया। ठीक, उस एलिमेंट्री रिंग का एरिया क्या होगा?
तो एलिमेंट्री रिंग की थिकनेस हमारी कितनी है, डी आर। अच्छा, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि कितना होगा इसका, वो होता है सर्किल के लिए क्या होता है 2 पाई इंटू रेडियस। तो रेडियस हमारा आर है, ठीक है, रेडियस आर है और डी आर बहुत ही कम थिकनेस का। तो रेडियस अगर हमारा आर है तो हमारा सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, ठीक। और जब इसको अगर खोल लिया जाए ऐसे, अगर इस सर्किल को खोल दिया जाए तो एक सीधी लाइन हो जाएगी हमारी, एक सीधी लाइन होगी, ठीक है। और लाइन की हमारी थिकनेस हो रही है, जब लाइन की थिकनेस हो रही है, लाइन की अगर थिकनेस हो रही है तो एज ए रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये लेंथ उसकी 2 पाई आर परिधि के बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर इक्वल होगा, ठीक है। और जो ये थिकनेस है अगर हम इसको कह रहे हैं डी आर, तो इस पूरे का एरिया डी क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विथ। लेंथ हमारा सर्कमफ्रेंस के इक्वल था, यानी कि 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई विथ, विथ हमारी कितनी है डी आर, थिकनेस, ठीक है। तो डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये हमारा आ गया बेसिक डी ए की वैल्यू, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमें टॉर्सन इक्वेशन से पता है, क्या पता है, टाउ अपान आर इक्वल टू क्यू अपान आर। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है जो कि हमें पता है कि क्या, कि जब आर, आर यानी कि मैक्सिमम रेडियस है आउटर लेयर, ठीक है। अगर आर पे हम देख रहे हैं शियर स्ट्रेस तो टाउ होगा, और अगर स्मॉल आर यानी कि कोई भी एक एलिमेंट्री रिंग हम ले रहे हैं वहां तक की रेडियस आर है, हम उस पर सपोज कर रहे हैं कि हमारा स्मॉल क्यू शियर स्ट्रेस है, ठीक। तो टाउ अपन आर इक्वल टू क्यू अपन आर, ये हमें पता चल गया यहाँ से टॉर्सन इक्वेशन से। अब हम कह रहे हैं क्या कि टाउ अपन आर इक्वल टू क्यू अपन आर आ गया, शियर स्ट्रेस एट द रेडियस आर, शियर स्ट्रेस एट द रेडियस आर। अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा एलिमेंट्री रिंग वाला है, बन हो रहा है, देखो शियर स्ट्रेस एट रेडियस आर, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा इस इक्वेशन से क्या आएगा, Q इक्वल टू टाउ इंटू आर अपान कैपिटल आर, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। किस वाले पे, आर डिस्टेंस पे, यानी कि हम एलिमेंट्री रिंग जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से हम निकाल रहे हैं। क्यू था हमारा, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, टाउ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर अपान कैपिटल आर, ये इस इक्वेशन से आ रहा है, यहाँ वाले इक्वेशन से, ठीक। अब हम आगे कह रहे हैं कि टर्निंग मूवमेंट, या टर्निंग मूवमेंट अगर हमें निकालना है तो उससे पहले हम निकालेंगे टर्निंग फोर्स, ठीक। तो टर्निंग फोर्स ऑन द एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग क्या होगा, जो हमने एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग माना हुआ है, उस रिंग पे टर्निंग फोर्स कितना होगा, ठीक। तो टर्निंग फोर्स उस रिंग पे क्या होगा, अगर हमें उस रिंग पे शियर स्ट्रेस पता है, ठीक है, और उसी रिंग का एरिया हमें पता है, तो हम उस पर टर्निंग फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू हम स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकते हैं, ठीक। तो टर्निंग फोर्स इक्वल टू एट दैट एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग क्या होगा, शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द रिंग, शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द रिंग मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग, ठीक। शियर स्ट्रेस हमने कितना क्या है माना हुआ उस रिंग पे Q, और एरिया हमने कितना उसका माना हुआ था डी ए। अच्छा, शियर स्ट्रेस अभी अभी हमने यहाँ ऊपर निकाला है, क्या निकाला है, Q इक्वल टू टाउ इंटू आर बाई आर, ठीक है, ये Q हो गया हमारा, और डी ए हमने निकाला है क्या 2 पाई आर इंटू डी आर, इन दोनों को अपना वैल्यू पुट कर दिया हम, और हमारी वैल्यू आ गई
टाउ अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, ये टर्निंग फोर्स निकला उस एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग पे। ठीक है, केवल रिंग पे निकला है ये, अभी पूरे सर्किल का नहीं निकला है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जब टर्निंग फोर्स उस रिंग पे निकल गया तो हम टर्निंग मूवमेंट अब निकाल सकते हैं। टर्निंग मूवमेंट का क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी हम लिखते हैं जनरली। ठीक है, तो डी टी इक्वल टू क्या होगा, टर्निंग फोर्स ऑन द रिंग। ठीक है, टर्निंग फोर्स ऑन द रिंग मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द एक्सिस। ठीक, तो क्या है ये, टर्निंग मूवमेंट ड्यू टू टर्निंग फोर्स ऑन द एलिमेंट्री रिंग, यानी कि टर्निंग फोर्स की वजह से कितना टर्निंग मूवमेंट उस एलिमेंट्री रिंग पे हो रहा है, वो हम अगर कह रहे हैं dt। ठीक है, तो dt इक्वल टू क्या होगा कि टर्निंग फोर्स ऑन द रिंग, ऑन द एलिमेंट्री रिंग मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द एक्सिस। तो अभी अभी हमने यहाँ ऊपर जो है क्या निकाला है, हमने अभी अभी टर्निंग फोर्स निकाला है। ठीक है, तो टर्निंग फोर्स हमने क्या निकाला था, टाउ अपन आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और हमें पता है कि रिंग की डिस्टेंस एक्सिस से कितनी दूरी पे है। ठीक है, रिंग की डिस्टेंस जो है वो एक्सिस से हमें पता है कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ठीक, तो हमने स्मॉल आर लिख लिया और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, टाउ अपन आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, ये आर स्क्वायर आर मिलके 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर बना दी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ठीक है, क्या हमने यहां से निकाला डी टी की वैल्यू, यानी कि टर्निंग मूवमेंट की वैल्यू जो है हमने वहां पे निकाला, कहां पे, एलिमेंट्री रिंग पे। ठीक है, अब अगर एलिमेंट्री रिंग पे हमने निकाल लिया है तो हम उसको इंटीग्रेट कर दे तो पूरे हमारे उस पूरे पे निकल जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें टोटल टर्निंग मूवमेंट चाहिए। ठीक, द टोटल टर्निंग मूवमेंट और टोटल टॉर्क, वही टर्निंग मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो टोटल टर्निंग मूवमेंट is obtained by integrating the above equation between limit 0 and r। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा रेडियस कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, 0 से कैपिटल आर की तरफ। ठीक है, ये एलिमेंट्री रिंग आर के डिस्टेंस में था, इसीलिए हमने आर से मल्टीप्लाई किया था एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करना है हमें, तो इंटीग्रेट अगर करना है हमें तो हम टी, अब डी टी क्या हो गया, टी हो गया, क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं। तो 0 से आर, ठीक है, डी टी। अब डी टी की वैल्यू हमने निकाली है, अभी ऊपर क्या निकाली थी, देख लो। अभी क्वेश्चन 1 में हमने निकाली, क्या निकाली, टाउ अपान आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर क्यू इंटू डी आर। ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए पूरा का पूरा। जब वैल्यू पूरा का पूरा पुट कर लिए तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है कि टाउ आर जो हमारा कांस्टेंट है और 2 पाई भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये तीनों टर्म हम उठा के बाहर कर दिए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं। 0 से आर, आर क्यूब इंटू डी आर। ठीक है, अब आर क्यू का इंटीग्रेशन किए तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आया, आर पे पावर 4 अपान 4, बाकी ये कांस्टेंट वैसे ही आ गया यहाँ पे नीचे। और हमारी लिमिट लग गई क्या, 0 से आर। जब लिमिट हमने इसमें पुट की तो ये आ गया कैपिटल आर पे पावर 4 अपान 4, और ये हमारा वैल्यू सेम नीचे आया था, टाउ अपान आर इंटू 2 पाई। 2 से 4 हमने कट किया है। ठीक है, जब कट किया है तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यही हम पाई अपान 2 यहाँ पे लिख दिए, और ये टाउ को हमने लिख दिया। और जो यहाँ पे आर है हमारा, इस आर से, जो ये आर है हमारा, ठीक है, इस आर को कैंसिल किए हैं यहाँ पे एक आर से। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारा, आर क्यूब। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, टाउ मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2। अच्छा, आर को हम क्या ले सकते हैं, रेडियस है तो हम डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं।
ठीक है, डायमीटर बाय 2। तो यहाँ पे r की जगह d/2 लिख लिया हमने। ठीक, अब जब d/2 हमने लिख लिया तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखें यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसको जब क्यूब करोगे, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, π/2 हमारा यहाँ पे था ही। तो इसके बाद क्या हो रहा है हमारा, जो ये 8 जो ये 8 और 2 था, ये दोनों मिल करके हमारे क्या बन रहे हैं, 16 बन गए। तो हमारा पहले से ही है, और पाई और डी क्यूब, ठीक है, पाई और डी क्यूब यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक, पाई और डी क्यूब जो है वो यहाँ पे आ गया। अब देखिए t इक्वल टू, अब यहाँ से हमारा आ गया t वाला चल रहा था टर्म, t इक्वल टू क्या आ गया, π/16 मल्टीप्लाइड बाई टाउ इंटू डी क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। यही हमें निकालना था कि कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है हमारा सॉलिड सॉफ्ट। ठीक है, सॉलिड सर्कुलर सॉफ्ट में कितना टॉर्क हमारा आ रहा है। तो t इक्वल टू हमारा आया आंसर π/16 मल्टीप्लाइड बाई टाउ इंटू डी क्यूब। अच्छा, ये जो है ये प्रूव करने के लिए भी आता है, और डायरेक्ट आप इसको न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर आगे हम न्यूमेरिकल पे चलें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। किसी का कुछ, राकेश, निधि, प्रज्ञा, शिवम, निधि, निकी, अर्पिता? नो सर। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ हमारे स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है कि न्यूमेरिकल कह रहा है ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ एक 150 देखिए, a solid shaft of 150 mm diameter is used to transmit torque, and the maximum torque transmitted by the shaft if the maximum shear stress induced is maximum shear stress induced to the shaft is 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। कह रहा है एक सॉलिड शाफ्ट है 150 mm डायमीटर का, ठीक है, वो टॉर्क हमारा ट्रांसमिट कर रहा है। अब हमें मैक्सिमम टॉर्क कितना ट्रांसमिट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए क्या क्या दिया है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट कैपिटल डी इक्वल टू दिया 150 mm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 150 mm में। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाउ, टाउ इक्वल टू 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, let t इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट एज वी, ठीक है, t को हम मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड मान लिए। एज वी नो डेट मतलब एक टॉर्क का सर्कुलर सॉलिड दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये सॉलिड सॉफ्ट, ठीक है, इसके लिए हमें फार्मूला पता है, क्या पता है कि t इक्वल टू होता है π/16 मल्टीप्लाइड बाई टाउ इंटू डी क्यूब। ठीक, अब ये पता है तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए t इक्वल टू π/16 टाउ इंटू डी क्यूब, फार्मूला पता था हमें। हमारी वैल्यू क्या क्या हमें पता है इसमें से, देखिए दो ही अननोन है यहाँ पे,
एक टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस, एक डायमीटर, और एक तीसरा अननोन टॉर्क। टॉर्क हमें निकालना है। तो टाउ की वैल्यू हमारी दी है 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और डी की वैल्यू दी है 150 मिलीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद हम फर्दर वैल्यू इसमें पुट किए हैं। फर्दर वैल्यू क्या, फर्दर वैल्यू क्या पुट किए हम इसमें, पाई अपॉन 16, टाउ की वैल्यू 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और डी की वैल्यू 150 का क्यूब। ठीक है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किए हम इसका। कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू हमारी आई 29820,586 न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है। इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया है, 29820.586 न्यूटन मीटर आ रहा है टॉर्क की वैल्यू। ठीक है। क्यों आ रहा है न्यूटन एमएम में? न्यूटन एमएम में इसलिए आ रहा है कि टाउ की वैल्यू होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, और ये डी क्यूब जो है वो मिलीमीटर क्यूब है। ठीक है। तो मिलीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर क्यूब यहाँ पे कट हुआ है ना? क्या था? न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई मिलीमीटर का क्यूब। ठीक है। मिलीमीटर का क्यूब। तो ये मिलीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पे कट हो रहा है, तो 1 मिलीमीटर यहाँ पे बच गया, इसलिए ये जो है न्यूटन मिलीमीटर आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि टॉर्क की यूनिट न्यूटन मिलीमीटर होती है। न्यूटन मिलीमीटर मतलब न्यूटन में मिलीमीटर मल्टीप्लाइड है, न कि डिवाइड है। ठीक है। या मिलीमीटर को हम न्यूटन मीटर में भी कर सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर में भी कर सकते हैं। ठीक। तो ये हमारा फाइनल इस न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। बस इतना ही करना होगा। AK2 के एग्जाम में आपके ये कर सकता है कि डेरिवेशन के साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर, जो कि 10 नंबर